ISGN में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो लास्ट रिवीजन में हम यहाँ पे 56 से लेके 17 बीपीएससी जो PYQ है उसको सभी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे रखा गया है क्वेश्चन, और उसके साथ एक शॉर्ट नोट और एक्स्ट्रा। और सबसे ज़रूरी बात है, यहाँ पे हमने करंट अफेयर से भी, जो जहाँ पे आपको करंट अफेयर का अपडेट चाहिए वो करंट अफेयर भी यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा जाए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कुछ जो बीपीएससी में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिया है। और ज़रूरी बात है कि जो 71 का बीपीएससी है उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बेसिकली इस एनालिसिस से पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट में हमने दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे कुछ हम यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। जैसे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान सभा से क्वेश्चन बनता है, 1946 में बना था। ठीक है, इसके अस्थायी सदस्य आप जानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और सबसे वरिष्ठ थे इसलिए उन्हें बनाया गया था। बाद में अस्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद बने, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ड्राफ्टिंग कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। थोड़ा सा अगर देखा जाए इधर तो 26 नवंबर 1946 को संविधान अपनाया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 के लिए। जैसे पहला देखा 26 जनवरी के हम लोग क्या मनाए थे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, उसको यादगार बनाने के लिए यहाँ पे किया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट थर्ड पार्ट से है और ये 12 to 35 तक है, और इसमें मूलतः 7 थे लेकिन अब 6 राइट हैं फंडामेंटल राइट। इसमें प्रॉपर्टी राइट हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 को। अब देखा जाए आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार बोला जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला गया था। अब यहाँ तो फंडामेंटल ड्यूटी हो गया 51 में रखा गया, और 42 संविधान संशोधन से 1976। ठीक है, 11th जो है ड्यूटी जो रखा गया ये एजुकेशन यानी कि 86 वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2002 में उसको रखा गया। और 74 अमेंडमेंट 1992 में का है, और 73 पंचायती राज है, और 11वीं अनुसूची में इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, और 74 में नगर पालिका है। 12वीं अनुसूची में 18 इसमें विषय रखा गया है। देखा जाए बिहार में पंचायत डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। इससे रिलेटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे आए इलेक्टोरल कॉलेज इसे करता है, आर्टिकल 54 में दिया हुआ। और इस्तीफा देखा जाए वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट न रहे वैसे आपको हायरार्की बदलता रहता है, आप जानते हैं। महाभियोग देखा जाए 61, और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के लिए इन्हें हटाया जा सकता है। और देखा जाए जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति हुए हैं। इंडियन इकोनॉमी में आज ये देखा जाए, हम केवल रिव्यू बता रहे हैं कहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा आता है, उसके अभी हम क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट वाइज डिटेल में। ठीक है, एनालिसिस बस हम हर सब्जेक्ट का आपको अभी के लिए रिव्यू बता रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, ये आपको याद ही रहना चाहिए हमेशा। और यहाँ से क्वेश्चन आसपास से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे अभी सब्जेक्ट वाइज एक रिव्यू बता रहे हैं बस इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब देखा जाए प्लानिंग कमीशन इंपॉर्टेंट होता है, 1950 में बना, समाप्त कर दिया गया 2015 में, और नीति आयोग वहाँ से लगाया गया। और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष 2025 में संजीव सान्याल है, और वी राज सुब्रमण्यम है CEO, आप जानते हैं 2025 में। इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 से 56 एग्रीकल्चरल फोकस था, और अंतिम जो था 12 था, और 2012 से लेकर 2017 तक था। बजट देखा फैक्ट कुछ, पहला बजट सुकुमार सेट्टी क्या था 1947। ठीक है, रेल बजट जॉन मथाई 1947, और ग्रीन बजट शुरू हुआ 1997 में, और ब्लैक बजट 1970 से 1971 में, और ड्रीम बजट 2000 में यशवंत सिन्हा के द्वारा दिया गया था। करंट अफेयर देखा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण, और 70वें बजट पेश किया गया। और GST देखा जाए कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2025 से। और वन नेशन वन टैक्स की बात इसमें कहा गया। GST के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। कलेक्शन जो है 2025 का है, तो रुपया देखा जाए 2.2 लाख करोड़ है, और मंथ यानी कि रिकॉर्ड एक तरह से कह सकते हैं पर मंथ। ग्लोबल ग्रुप में देखा जाए G20
9 का 1999 ग्लोबल जीडीपी का 85% है। और 2023 में दिल्ली समिट हुआ, अफ्रीकन यूनियन परमानेंट मेंबर। और 2024 में ब्राज़ील समिट हुआ क्लाइमेट फाइनेंस का। 2025 में पेरू समिट और एआई गवर्नेंस पर फोकस किया गया है। और जियोग्राफी में देखा जाए इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, इंडियन फिजियोग्राफी में सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। एरिया के हिसाब से सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है, आप जानते हैं। 2525 किलोमीटर। बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाए। सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा है। और देखा जाए चिल्का लेक सबसे कह सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा लागून यानी कि रामसर साइट भी है। और सबसे बड़ा प्लेटू कौन है? दक्कन प्लेटू है। सबसे बड़ा डिजर्ट थर्ड डिजर्ट है और एरिया पॉपुलेशन के हिसाब से भी थर्ड डिजर्ट का सबसे बड़ा डिजर्ट एक तरह से इंडिया का बोला जाता है। वैसे सहारा डिजर्ट सबसे बड़ा है, ठीक है, हॉट डिजर्ट में सबसे बड़ा होता है। नहीं अंटार्कटिका क्या होता है? डिजर्ट में, केवल कोल्ड डिजर्ट में पूछा जाता है। नेशनल पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में। हेमिस लद्दाख, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1993 में, ठीक है। करंट अफेयर से देखा जाए इंडियन टाइगर सेंसस जो 2022 में 3167 टाइगर हैं। 24 में क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट का 50वां ईयर बनाया गया था, ठीक है। अब क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में देखा जाए COP28 2023 में कहाँ पे? दुबई में, UAE। और COP29 2024 में बाकू अजरबैजान में। और COP30 2025 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील और अमेजन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के रिस्पेक्ट में वहाँ पे। इंडियन इनिशिएटिव देखा लाइफ मिशन जो है, इसका फुल फॉर्म ही लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है, ठीक है। PM मोदी द्वारा ग्लोबल एडाप्टेशन 2024 में शुरू किया गया। और हिस्ट्री में देखा जाए एंशियंट मॉडर्न से लेकर बिहार स्पेशल ये सब है, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें डॉकयार्ड देखा जाए, डॉकयार्ड लोथल डॉकयार्ड बोला जाता है। धातु तांबा कांसा ये सब। बुद्धिज्म जैनिज्म में आ जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांग मार्ग जो है बुद्ध का, ये सब आपको याद रहना चाहिए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। और त्रिरत्न जो बुद्धम धर्मम और संगम है, ठीक है। महावीर 24वें तीर्थंकर थे जैन के। मौर्य गुप्ता में आ जाइए, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। और समुद्रगुप्त देखा है भारत का नेपोलियन बोला जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था। करंट अफेयर में देखा नालंदा यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस PM मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया। और मेडाइवल में आते हैं तो पहला सल्तनत शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अलाउद्दीन खिलजी मूल नियंत्रण के लिए जाना जाता है। और नवरत्न में कौन थे? अकबर के नवरत्न अबुल फजल और तानसेन बीरबल ये सब थे। आपको नाम याद रहना चाहिए, इनका क्या काम था वो भी याद रहना चाहिए। मॉडर्न में आते हैं, बैटल ऑफ प्लासी है 1757 का, अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ बक्सर है 1764, अंग्रेज बनाम मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय भी हैं इसमें। और 1857 रिवोल्ट क्या है? वीर कुंवर सिंह बिहार के, इनको आपको थोड़ा सा पढ़ना है ज़्यादा। और चंपारण 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 का करो या मरो नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। और करंट अफेयर में देखा जाए यहाँ बिहार में चंपारण सत्याग्रह स्मारक का नवीनीकरण हो रहा है। और 2024 में वीर कुंवर सिंह की 167वीं जयंती थी, ठीक है। इसलिए फेमस साइंस टेक में आ जाइए। करंट अफेयर में स्पेस हो गया, आर्यभट्ट 1975 में पहला उपग्रह था। रोहिणी 1980 का पहला स्वदेशी सैटेलाइट SLV-3 था। और चंद्रयान जो 3 है 2023 का, चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग किया। और आदित्य L1 फर्स्ट 2023 का सूर्य अध्ययन के लिए मिशन बेसिकली है। और गगनयान 2025 और 26 पहला ह्यूमन स्पेस मिशन था। चंद्रयान 4 जो था 26 और 27 में लूनर सैंपल रिटर्न ये बेसिकली होगा। कलर यहाँ पे आए तो 23 अगस्त अब नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है 23 अगस्त को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 2024 में इसरो के अग्नि 5 MIRV टेक्नोलॉजी टेस्ट भी किया गया। डिजिटल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आए। डिजिटल इंडिया 2015 अब डिजिटल इंडिया 2.0 हो गया। ONDC 2021 में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। AI मिशन ऑफ इंडिया 2024 में AI फॉर ऑल
फ्रेमवर्क बोला गया। ठीक है, हेल्थ में देखा है कोवैक्सीन जो है भारत टेक्नोलॉजी का पोलियो एरिडिकेशन 2014। ठीक है, कालाजार एरिडिकेशन WHO 2024 में इंडिया को कालाजार मुक्त घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखा जाए BPSC पॉलिटिकल, यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना जो यहाँ पे डिस्कस करना है। बेसिकली हमने बोला कि आपको 56 से लेकर 70 जो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि पूरे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, चाहे इम्पॉर्टेंट हो। ज़्यादातर वो क्वेश्चन हैं जो आपको बार बार एग्जाम में आते हैं, जो आपको कतई आपको आना ही चाहिए। ठीक है, और उससे रिलेटेड हम यहाँ पे जो करंट है अफेयर का क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड उसे हम डिस्कस करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ पे देखा जाए हम नॉलेज आपको नहीं केवल रिवीजन के लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन देंगे जो पढ़ेंगे। ठीक है, सारा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, आपको यहाँ पे सारा मटेरियल एकदम रेडीमेड है, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा जाए, सबसे पहला क्वेश्चन के रूप में संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? संविधान सभा। अब देखा 56 BPSC में आया, यहाँ पे आपको ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको हम आगे रीड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। तो योजना कौन था? कैबिनेट मिशन था। और कैबिनेट मिशन कब आया, कब था? अब कैबिनेट मिशन बेसिकली 1946 में। तो एक्सप्लेनेशन देखा जाए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ। और इसमें देखा जाए शुरुआत में कितने सदस्य थे? शुरुआत में 389 थे, लेकिन विभाजन के बाद कुछ मतलब कहाँ चले गए आप जान ही रहे कि पाकिस्तान अलग हो गया। तो वहाँ पे क्या हो गया कि ये सदस्यों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई, 299 हो गए करीब। लगभग देखा जाए इसमें से 99 हट गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, इसी दिन देखा जाए सोनिया गांधी का जन्मदिन भी है। 9 दिसंबर 1946 की ही सोनिया गांधी हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसी दिन देखा जाए हम लोगों के यहाँ सबसे पहला क्या था? बैठक, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली बैठक। और पहली बैठक में देखा जाए अस्थायी अध्यक्ष बने जो सबसे कह सकते हैं उम्रदराज थे, यानी कि सीनियर थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको बनाया गया। लेकिन देखा जाए वहीं 13 दिसंबर को जब बैठक हुआ तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष बने जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और देखा जाए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन कौन थे? अब देखा जाए ये दोनों खास बात है, दोनों बिहार के ही थे। अब ड्राफ्टिंग कमीशन के चेयरमैन कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हम क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आपको बता रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, आप नेक्स्ट आते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने किया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष, और 9 दिसंबर 1946 को इन्हें अस्थायी सदस्य बनाया गया। और ये देखा जाए वरिष्ठतम सदस्य थे, उनके कारण उन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट आते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी। और देखा जाए ये बेसिकली 11 सितंबर को 1946 को अस्थायी अध्यक्ष उधर मैंने 13 बोल दिया, 13 को ड्राफ्टिंग कमीशन पेश हुआ था। ठीक है, ड्राफ्ट मतलब कि जो प्रीएम्बल बना है उसका बेसिकली जो पेश किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, फ्लो में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी। बाद में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का आत्मा बेसिकली आर्टिकल 32 को, जिसमें बेसिकली क्या है? फंडामेंटल राइट की रक्षा है, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। और देखा जाए इसे अंबेडकर ने सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला। और देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में 5 रिट भी इसी के तरह जारी होता है, जैसे हैबस कॉर्पस हो गया, मेंडामस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, और सर्टोरी क्यू वारंटो हो गया। ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आगे फंडामेंटल राइट किस भाग में है? ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी आता है। तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट है और न्यायालय में लागू किया जा सकता है। और इसमें देखा जाए फंडामेंटल राइट में ऊपर मैंने डिस्कस किया, तो फंडामेंटल राइट बेसिकली 7 प्रारंभिक में थे, लेकिन उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया, यानी कि 300A आर्टिकल में चला गया। और देखा जाए
अब 6 फंडामेंटल राइट बचा हुआ है और आप उसको याद रखना कौन कौन सा। अब देखा जाए यहाँ पे कुछ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आपको कब आया, अब 2023, और राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट यानी कि ये किस केस में, पूर्वस्वामी केस 2027 से जोड़ा गया। ठीक है, ये आप करंट से अपडेट कर सकते हैं। आगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश से लिया गया, ऐसा क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। यानी कि डीपीएसपी कहाँ से, किस देश से, तो डीपीएसपी देखा जाए आयरलैंड से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और डीपीएससी देखा जाए पार्ट 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 तक है, और ये जस्टिसेबल नहीं है लेकिन सरकार की नीतियों का एक तरह से मार्गदर्शन है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तीन प्रिंसिपल आते हैं। तीन प्रिंसिपल को आपको थोड़ा सा आर्टिकल के हिसाब से ध्यान रखना है। सबसे गांधीयन प्रिंसिपल था। गांधीयन प्रिंसिपल देखा जाए इसमें क्या, कॉटेज इंडस्ट्री है, पंचायती राज, ये सब गांधीयन प्रिंसिपल से लेके है इनका विजन। और सोशलिस्ट प्रिंसिपल भी रखा गया, इक्वल पे, हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन, ये सब क्या है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। और उसके बाद एक लिबरल प्रिंसिपल भी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे आर्टिकल 44 यूसीसी। ठीक है, तो यूसीसी लगाने वाला देखा जाए कंप्लीट रूप से एक स्टेट है जो उत्तराखंड सबसे पहला स्टेट है। तो ऐसा भी क्वेश्चन इस साथ करंट अफेयर से आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ा गया, तो फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 तब जोड़ा गया। तो यहाँ 42वां संशोधन अधिनियम हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए ये कहाँ से लिया गया, यूएसएसआर से प्रेरित है जो जोड़ा गया। और प्रारंभ में देखा जाए 10 यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी थे, लेकिन लास्ट वाला जो है 86वां संशोधन 2002 में शिक्षा की जिम्मेदारी तरह लगाया गया। इसे देखा जाए करंट अफेयर से 2024 से लिंक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंट ड्यूटी को फंडामेंटल ड्यूटी से जोड़ा, जैसे गंगा पॉल्यूशन केस से रिलेटेड 2024 में। ठीक है, तो ऐसा आप थोड़ा सा लिंक करके आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 73वां संशोधन, संविधान संशोधन एक्ट, अभी हमने ऊपर डिस्कस 1992 का है। और किससे जुड़ा है, तो 73 हमने बताया था अभी, और 74। तो बेसिकली देखा जाए 73 जो है पंचायत व्यवस्था से रिलेटेड है, 74 क्या नगर पालिका व्यवस्था से रिलेटेड है। और देखा जाए 73 अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 9 का है और 11वीं अनुसूची में है, और इसमें 29 सब्जेक्ट हैं जो जोड़ा गया। और नगर पालिका 74 में इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तभी मिला इसे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे देखा जाए इसे बिहार से जोड़ सकते, पंचायत डिजिटल गवर्नेंस पोर्टल भी शुरू किया गया है। ये आपको याद रखना है बिहार के लिए। ठीक है, 74वां संशोधन अधिनियम 1992 का तो नगर पालिका के लिए है। और नगर पालिका देखा जाए 74, तो ये क्या है, पार्ट 9A में है और 12वीं अनुसूची में है, और इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। और अर्बन लोकल बॉडी को बेसिकली ग्रीन टैक्स कलेक्शन पावर भी दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रपति इस्तीफा किसे देता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था शुरू में, राष्ट्रपति इस्तीफा किसे देता है, तो राष्ट्रपति किसको देगा, उससे ऊपर तो कोई है नहीं, तो उससे जस्ट नीचे कौन है, उपराष्ट्रपति, उनको देंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति को देंगे। तो देखा जाए 56A(1) में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के लिए लगाया जाता है, ये बेसिकली 61 आर्टिकल में दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति किस सदस्य का मतलब किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है, तो बेसिकली राज्यसभा का होता है। ये आपको याद रखना है, राज्यसभा का होगा। और ये देखा जाए आर्टिकल 64 का है, और वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उसमें लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष
कब जोड़ा गया बेसिकली। अब ये देखा जाए एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है 1976 का जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इतना चेंजेज कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ इसलिए मिनी क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ये 42वां ही हो जाएगा आंसर। और इसमें देखा जाए आपातकाल 1975-77 के दौरान 42वां क्या लगा, संशोधन। और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंड शब्द ये सब जोड़ा गया, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इतना सारा इसमें चेंजेज हुआ। अब देखा जाए 42वां संशोधन सबसे व्यापक संशोधन है। यहाँ पे सबसे व्यापक संशोधन अभी तक जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया सबसे व्यापक संशोधन क्या 42वां है। और प्रेम्बल नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी घोषित किया। ठीक है, ऐसा घोषित किया गया था। तो आप देख सकते हैं आगे संविधान के आत्मा आर्टिकल 32, तो आँख किसे कहा जाता है। अब देखा जाए ऐसा क्वेश्चन आ गया था 57th बीपीएससी में, यानी कि संविधान का आत्मा आर्टिकल 32, तो आँख किसे बोला जाता है। तो बेसिकली देखा जाए आँख बोल सकते हैं प्रियम्बल को, वहीं से शुरुआत होता है। अभी हमारे वहाँ पे मुँह से निकल गया था गलती से, जो 13 दिसंबर 1946 का एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी पे आधारित इस संविधान का क्या बोल सकते हैं, आँख बोल सकते हैं, आई बोल सकते हैं। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित प्रस्तावना जो था उसे आँख बोला जाता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती 1973 में कहा प्रियम्बल संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारत के राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है, ऐसा क्वेश्चन। तो अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति का मिनिमम आयु सीमा है 35 ईयर बनने का, तो यहाँ पे कोई नहीं होगा। लेकिन राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा नहीं निर्धारित किया गया है। अब देखा जाए जैसे अभी हमने कहा भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति 2022 में बनी द्रौपदी मुर्मू जी। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या संविधान के कितने निर्धारित किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये देखा जाए लोकसभा में बात किया जा रहा है, तो इसमें देखा जाए 552 है। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे एक क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आर्टिकल 81 में अधिकतम जो ये नंबर है 552 सदस्य। अब देखा जाए 530 इसमें राज्य से है बेसिकली, और 20 केंद्र शासित प्रदेश से था। और इसमें देखा जाए 2 एंग्लो इंडियन था। अब लेकिन ये समाप्त कर दिया गया, और ये समाप्त कब किया गया, 104वां संशोधन जो अधिनियम है 2020 में सदस्य समाप्त कर दिया गया। अब देखा जाए इसमें क्या हो गया, वर्तमान में जो सदस्य की संख्या है 500 क्या है 43। ठीक है, तो अब देखा जाए इसे एक देखो डिलिमिटेशन 2026 के बाद अब लोकसभा की सीटें बढ़ने की संभावना है, क्योंकि डिलिमिटेशन बढ़ाते बढ़ाते हम लोग 71 से अब बढ़ा के आ रहे हैं। अभी डिलिमिटेशन नहीं हुआ, तो 2026 में हो सकता हो तब संख्या हो सकता बढ़ जाए। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो राज्यसभा की अधिकतम 250 है, और इसमें देखा जाए आर्टिकल 80 में है। और राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, और 238 निर्वाचित होते हैं, 12 प्रेसिडेंट द्वारा नामित होते हैं, तो ये 245 हो गया। ठीक, अधिकतम 250 है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, तो राष्ट्रपति करता है। और देखा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है, और लोकसभा में बहुमत दल के नेता को पीएम नियुक्त किया जाता है। अब देखा जाए जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं 2014 से, थर्ड टर्म में 2024 में भी एक तरह से शुरू हो गया। ठीक है, इनका अब राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो बेसिकली देखा जाए राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और आर्टिकल 156 में दिया है राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन वह प्रेसिडेंट की इच्छा पर पहले भी हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के, क्योंकि प्रेसिडेंट नियुक्त करता है एक तरह से, तो उनकी इच्छा पर। तो राज्यपाल प्रेसिडेंट का एक नॉमिनी होता है,
और बिहार के वर्तमान राज्यपाल 2025 में राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर हैं। ये आपको याद रखना, राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर को। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? बेसिकली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सितंबर महीने का एग्ज़ाम है, तो सितंबर महीने में एक शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस इन्हीं के बेसिकली जयंती पे मनाया जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और 1952 से 62 तक उपराष्ट्रपति रहे और बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी एक तरह से बने। और 5 सितंबर को उनकी जयंती पर ही क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश भारत के ये हरिलाल जी कन्या थे ये। और बेसिकली देखा जाए 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये डेट ही एग्जैक्ट पूछा गया था MPPCS में, 26 जनवरी 1950। तो आपको एग्जैक्ट डेट याद रखना, 1950 तो बिहार में भी पूछा गया है, क्वेश्चन आएगा। अब देखा जाए वर्तमान में, ये तो बदल गए भाई, ये गलत पुराना लग गया, DY चूड़। ठीक है, अब तो सिन्हा जी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 हुई। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 फेडरल कोर्ट, और 1937 को बदल कर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। अब देखा जाए, ये कई बार क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री में आया है कि फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1937 में हुई। और ये किस गवर्नमेंट एक्ट के तहत हुए? 1935 गवर्नमेंट एक्ट जो था, बड़ा सा एक्ट था, उसके बेस पे हुआ था फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में। नेक्स्ट आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस भाग में है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस भाग में है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर हमने पढ़ा कि 4th भाग में है, तो 4th पार्ट में है। और देखा जाए 36 से 51 होता है, नॉन जस्टिसेबल होता है। इसे राज्य सरकारें नीति बनाती हैं। देखिए कई बार रिपीट हो रहा है। अब आते हैं फंडामेंटल राइट संविधान के किस भाग में? देखा 67 में भी आएगा, 3rd भाग में। तो ऐसे देखा जाए, आपको लग रहा है ना वहीं से क्वेश्चन आता है जहाँ से पहले आता है, तो उसी को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। अब 12 से 35 हो गया। अब फिर से हम डिटेल नहीं, तो अनुच्छेद 1970 किससे संबंधित था? तो देखा जाए अनुच्छेद 1970 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उससे संबंधित था, लेकिन अब हटा दिया गया। तो यहाँ पे आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा था। और 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। ये 5 अगस्त याद रखना है। और ये देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली दिसंबर में आर्टिकल 370 को वैलिड ठहराया। ठीक है, क्योंकि उस पर डिबेट हुआ, केस हुआ, तो उसको वैलिड ठहराया गया। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार क्या है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग का अधिकार है, मतलब आधार जो होगा कि राष्ट्रपति ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? वायलेशन किया, यानी कि संविधान का उल्लंघन किया। तो यहाँ पे आर्टिकल 61 में लिखा केवल कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन पर ही महाभियोग का आधार हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वाइस प्रेसिडेंट की, तो इसका भी क्या है? 35 ईयर होना चाहिए न्यूनतम। और वो वाइस प्रेसिडेंट बनने की योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 हो, और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, क्योंकि राज्यसभा का बेसिकली क्या होता है? पदेन एक अध्यक्ष होता है उसका। संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में? तो अभी हमने किया, पार्ट क्या है? 9 में है। ठीक है, और शेड्यूल 11 में आता है। 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 का पार्ट 9 में जोड़ा गया। कई बार एक क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख है? तो देखा जाए क्या 9A में है, तो 9A हो जाएगा। 9A याद रखना है आपको। और ये 74 हो गया, कई बार हम पढ़ चुके हैं। केशवानंद भारती केस 1973 किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो ये भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो मूल संरचना सिद्धांत से, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन C हो गया।
और देखा सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद संविधान संशोधन कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता। अब बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करेगा, तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई मामले में इलेक्टोरल बॉन्ड केस होगा 2024 का, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का उल्लंघन किया। तो बेसिकली ये सब आपका क्या है, एक तरह से करंट से जोड़ के थोड़ा सा डिस्कस, तो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। केशवानंद भारती केस आ गया, फिर 1973 सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, तो बेसिकली वही दिया जो अभी हमने आपको डिस्कस किया। तो बेसिकली इसमें क्या है, संविधान की मूल संरचना बेसिक नहीं बदली जा सकती है, ठीक है। संविधान की मूल संरचना सुप्रीम कोर्ट ने वही फिर बेसिक स्ट्रक्चर कहा है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल रिव्यू हो गया, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट्स सब शामिल है। तो बहुत बड़ा एक टॉपिक, यानी कि बहुत सारा इसमें हो सकता है। अब इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, कौन बेसिक स्ट्रक्चर है नहीं कर है, इस बेसिकली सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम किससे संबंधित है सुप्रीम कोर्ट में, तो कोलिजियम सिस्टम जो संबंधित है, आप जानते हैं ये न्यायाधीशों की नियुक्ति या स्थानांतरण से संबंधित होता है। तो इसी से होता है, न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थानांतरण होता है कोलिजियम सिस्टम। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उसमें, इसी से कोलिजियम सिस्टम बनता है। सुप्रीम कोर्ट जज की नियुक्ति या स्थानांतरण प्रेसिडेंट किसको सलाह दिया जाता है, ये सलाह देंगे तब होता है कोलिजियम सिस्टम। रिफॉर्म की बहस होता है इससे तेज़ी से, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे फिर से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मनी बिल देखा जाए को कौन सा सदन पास करता है, तो ये भी 61 बीपीएससी में आ गया। तो मनी बिल केवल लोकसभा के ऊपर होता है, एक तरह से केवल लोकसभा। तो एक आर्टिकल 110 मनी बिल है, सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होता है और राज्यसभा में 14 दिन के लिए सुझाव दे सकता है। अगर नहीं दे रहे हैं तब भी पास होगा, दे रहे हैं तब भी, ठीक है। तो स्पीकर तय करता है कि कोई बिल कौन सा मनी बिल है या नहीं बिल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है, राज्यसभा को, तो राज्यसभा को देखा जाए किस नाम से जाना जाता है, तो 2 हमारे पास सदन है, एक कौन से राज्यसभा है, एक लोकसभा। तो राज्यसभा देखा जाए बेसिकली कौन सा हाउस हो जाता है, तो इसमें देखा जाए राज्यसभा तो काउंसिल ऑफ स्टेट कह सकते हैं, ठीक है, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट। तो 79 में पार्लियामेंट यानी कि प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा के, लोकसभा क्या होगा, लोअर हाउस होगा, ये अपर हाउस कहलाता है। तो इसमें देखा जाए 2 ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है अपर हाउस भी, और हाउस ऑफ पीपल लोअर हाउस होता है जिसे लोकसभा कहते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली तो बेसिकली लोअर हाउस हो जाएगा, राज्य का हो जाएगा, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट यहाँ पे ऑप्शन दिया। भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ, भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ, तो लोकसभा चुनाव देखा जाए 1951-52 में हुआ ये। तो यहाँ पे देखा जाए चीफ इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन, और यहाँ पे देखा जाए सीट 489, ठीक है। अब देखा जाए कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, 364 सीटें, और प्रधानमंत्री कौन बना, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत फेमस है, एंटी डिफेक्शन बिल किस संशोधन से जोड़ा गया, ये कई बार एग्जाम में आता है। तो देखा जाए ये बेसिकली 10th शेड्यूल से रिलेटेड है, शेड्यूल में देखा जाए कोई इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ 52वां संविधान संशोधन 1985 का है, ठीक है, तब जोड़ा गया। और कई राज्य में स्पीकर की भूमिका एंटी डिफेक्शन मामले में चर्चा चलती रहती है, ये 2024 में बहुत फेमस था, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे फेमस हो जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है, तो अब देखा जाए इसमें दिया है 352, 356, 360। अब इसमें देखा जाए याद रखने का है 4 की याद रख सकते हैं, 4 डिफरेंट होता है, ये तीनों हैं। तो इसमें देखा जाए 52 से लेकर 60 तक तो सभी हैं, और इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया है आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, आर्टिकल 356 राज्य आपातकाल और प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, आर्टिकल 360 वित्त आपातकाल जो अभी तक कभी नहीं लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया, ऐसा क्वेश्चन इस साल के लिए फेमस है,
क्यों फेमस आप जानते हैं, बहुत सारी इस पे बातें हो चुकी हैं। तो इसमें देखा जाए आपातकाल कब लगा, 1962 में भी लगा, जब चीन युद्ध हुआ तब आपातकाल लगा। बांग्लादेश युद्ध जब हुआ 1971 में, ठीक है, बांग्लादेश बना, ठीक है, बांग्लादेश युद्ध नहीं पाकिस्तान युद्ध ही कह सकते हैं, यानी कि ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ पे देखा जाए इस समय भी लगा, और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण लगा था। तो इसमें सभी आंसर सही हो जाएंगे, यानी कि चाइना वार जो पहला था 1962 में, इंडो पाक वार जो दूसरा यहाँ पे सही लिखा है 1971 में, और 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया, तीसरा लगाया गया था। और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द हटाकर आर्म्ड रिवेलियन रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आर्म्ड रिवेलियन कब वर्ड रखा गया। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट में 1978 में रखा गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड हटा के। नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा स्पीकर का चुनाव कौन करता है, लोकसभा स्पीकर का। तो इसमें देखा जाए लोकसभा के सदस्य लोग करते हैं इसे, ठीक है। स्पीकर का चुनाव लोकसभा मेंबर द्वारा किया जाता है। और 18वीं लोकसभा 2024 में ओम बिरला फिर से एक तरह से फिर से 18वें क्या 17वें भी थे, 18वें बन गए, स्पीकर चुने गए। नेक्स्ट आते हैं उप सभापति डिप्टी चेयरमैन किस सदन का होता है, उप सभापति। तो बेसिकली देखा जाए उप सभापति कहाँ का, राज्यसभा का होगा, राज्यसभा का। राज्यसभा अपने सदस्यों में से उप सभापति चुनता है, जैसे वहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सभापति कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, अरे सॉरी उप वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो उप सभापति चुनने का अधिकार कौन, राज्यसभा के लोगों का है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था, पहला, ये भी क्वेश्चन कई बार आया, जैसे 69 में आया अभी, तो सुकुमार सेन थे पहले। नेक्स्ट आते हैं, और ये देखा जाए 1950 से 58 तक रहे, 1951-52 का पहला चुनाव भी कराया गया, ठीक है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में कौन है, ठीक है, इसलिए फेमस है। आज देखा जाए वोट चोरी वाला मामला चल रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पे फेमस हो जाता है, राजीव कुमार है। तो ये नाम आप इस साल के लिए याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मई में इन्हें पद मिला, और 2024 के लोकसभा चुनाव उन्हीं के देखरेख में हुआ था, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन कितने वर्ष के लिए गठित किया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो हर पाँच वर्ष के लिए गठन होता है, और देखा जाए हर 5 वर्ष के लिए होता है। आर्टिकल देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है 280, फाइनेंस कमीशन हर 5 साल पर राष्ट्रपति द्वारा गठित होता है। अब देखा जाए 16वें फाइनेंस कमीशन क्या है, 2023 से लेकर 28 अध्यक्ष और अजय नारायण झा हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है आगे, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किससे जुड़ी है, 9वीं अनुसूची, तो देखा जाए भूमि सुधार व कृषि कानून से जुड़ी है, भूमि सुधार और कृषि कानून से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 8वीं है, 9वीं है, 11वीं 12वीं किससे जुड़ी है, 10वीं किससे जुड़ी है, ये आपको याद रखना। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 9th शेड्यूल जोड़े गए, जो लैंड रिफॉर्म लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सकता। अब आर्टिकल देखा जाए 370 हटाने के लिए कौन सा आदेश जारी किया गया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑर्डर बेसिकली 2019 का है, ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑर्डर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में आर्टिकल 370 को एक वैलिड माना, ठीक है, उसे वैलिड घोषित कर दिया। अब देखा जाए संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट निलंबित करता है, तो बेसिकली इसमें देखा जाए हमने डिस्कस किया है। तो आगे देखा जाए इसमें क्वेश्चन कौन सा है, 359 है, जैसे अभी हमने बोला, यानी कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट क्या होगा, इन्फोर्स रहेगा, इन्फोर्स को निलंबित किया जाता है। लेकिन आर्टिकल देखा जाए 20 और 21 को नहीं कर सकता है, इसको नहीं कर सकता। बाकी फंडामेंटल
राइट को क्या कर सकता है, इनवैलिड, यानी इमरजेंसी 1959 इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स को निलंबित किया जा सकता है एक्सेप्ट देखा जाए आर्टिकल 20 और 21। ऐसा क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची किससे है? तो बेसिकली 8वीं अनुसूची में जो भाषा से लिए है, मान्यता प्राप्त भाषा का है। तो हमने बोला अनुसूची सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 1 से लेकर 12 तक आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 8वीं अनुसूची क्या है? इनिशियली 14 और 22, ठीक है। इनिशियली तो 14 था भाषाएं, लेकिन इस समय 22 भाषाएं हैं और ये मैथिली भोजपुरी हो गया ऑफिशियल स्टेटस के लिए मांगा गया, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आया, तो आपको ये याद रहना चाहिए 368, क्योंकि ये देखा जाए 368 पार्लियामेंट द्वारा अमेंडमेंट की प्रक्रिया है। इसमें कैसे अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, 368 में है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को किस केस अपहोल्ड में किया गया? ये तो कई बार आ गया, तो केस 1 एंड भारती केस, ठीक है, 1973, ठीक। राइट टू एजुकेशन किस संविधान मतलब संशोधन में फंडामेंटल राइट बनाया गया? तो 86वां है। और ऊपर भी हमने डिस्कस किया 86वां अमेंडमेंट एक्ट है 2002। और ये देखा जाए आर्टिकल 21 ये है, और 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंटेशन से जोड़ा यहाँ पे जोड़ सकते हैं। भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ? ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ 56 बीपीएससी में। तो देखा जाए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इन्फोर्स हुआ। और संविधान देखा जाए 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1933 में पूर्ण स्वराज दिवस इसी दिन मनाया गया था, यानी कि हम लोग झंडा फहराए थे, स्वतंत्रता दिवस मनाए थे 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान ये 448 आर्टिकल के साथ इस दिन लागू हुआ था। भारत के संविधान अब इस समय ये 395 था शायद, ये चेक कर लीजिएगा। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना, लगभग 3 वर्ष लग गया था लगभग, तो मतलब आप उसी से मैनेज कर लीजिएगा। और 3 साल के यहाँ पे कमेटी और लगभग 60 लाख रुपए लगा ये सब। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है? तो मौलिक अधिकार को कह सकते हैं, एक तरह से आत्मा है, ठीक है। वैसे तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल, वैसे प्रस्तावना को भी कोई बोल देते हैं। तो अलग अलग कॉन्टेस्ट में यहाँ पर मौलिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार है, बिना इनके मतलब एक तरह से निरर्थक है। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श आइडियल हैं? प्रस्तावना में कितने आइडियल हैं? तो देखा जाए 6 आइडियल है। ये भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग चुप रहते हैं। तो आइडियाज कौन? न्याय है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये 6 हैं। तो 6 यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। प्रियम्बल पढ़ने की परंपरा कई संस्थानों में फिर से शुरू किया गया है, आप जानते हैं, ठीक है, प्रियम्बल पढ़ाने का। तो बेसिकली देखा जाए मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटी देखा जाए 11 है। 11वां जो है 86 अमेंडमेंट एक्ट में लगा, जो बेसिकली 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने से रिलेटेड है, ठीक है, 2002 में, ठीक है। और 42 अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था 1976 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 10 ड्यूटी डाला गया था, 1 से लेकर 10 तक, 11वां डाला गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। भारत के राष्ट्रपति की अधिकतम कार्य अवधि कितनी होती है? देखा जब फिर से पूछ लिया गया एक क्वेश्चन। तो बेसिकली राष्ट्रपति का तो अधिकतम कोई कार्यकाल तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं अधिकतम शायद नहीं, एज नहीं होता, सॉरी, तो इसमें अधिकतम कार्यकाल तो 5 वर्ष का ही होता है,
और राष्ट्रपति, और वे पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं कितनी बार। और 15वें जो राष्ट्रपति हैं आप जानते हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है, तो राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा का एक पदेन अध्यक्ष होता है। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है, लोकसभा में उसकी समेत देती है। तो 67 में ये लिखा हुआ आर्टिकल 67 से रिलेटेड है। इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 67, आप याद रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिबेट था इस साल। तो मनी बिल पर अंतिम निर्णय किसका होता है, तो मनी बिल पर अंतिम निर्णय कौन मनी है कौन नहीं है, तो ये देखा जाए बेसिकली किसका होता है मनी बिल का निर्णय। तो मनी बिल का निर्णय बेसिकली लोकसभा अध्यक्ष होता है, स्पीकर का अभी ऊपर हमने बताया था। यानी कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है 110 आर्टिकल में स्पीकर सर्टिफाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, वही बताएगा। आधार देखा जाए इस साल के बिल को मनी बिल घोषित करने पर बड़ा विवाद था एक तरह से आधार बिल को। तो फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में क्या अंतर होता है? दो बिल होते हैं बेसिकली, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल। तो फाइनेंशियल बिल जो है, अब देखा जाए इसमें फाइनेंशियल बिल एक व्यापक और मनी बिल एक सीमित है। फाइनेंशियल बिल एक व्यापक है, मनी बिल एक सीमित है। यानी कि मनी बिल एक फाइनेंशियल बिल है, लेकिन हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं है। तो आप कह सकते हैं ऑल मनी बिल क्या है? फाइनेंशियल बिल, बट ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल, ऐसा बोल सकते हैं। तो बेसिकली भारत के कैग, नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंट्रोलर ऑडिट एंड जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये देखा जाए कार्यकाल बेसिकली 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु तक रहता है, ठीक है। तो ये कैग देखा जाए आर्टिकल 148 से रिलेटेड है, और कैग का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो पहले हो गई। तो इसमें देखा जाए वर्तमान में कैग के जो अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में संघीय ढांचे का आधार कौन है? संघीय ढांचे का आधार कौन है बेसिकली? तो संविधान है। तो संविधान संघीय ढांचे का, यानी कि भारत का संविधान फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बायस है एक तरह से। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने विषय हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में देखा जाए यहाँ पे ऑप्शन 66 है। तो देखा जाए सेवेंथ शेड्यूल में 3 लिस्ट दिया गया है। तो यूनियन लिस्ट 97 और स्टेट लिस्ट 61, कॉन्करेंट लिस्ट 66, ठीक है। और देखा जाए NEP जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है शिक्षा नीति, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, ठीक है। तो आप इसे जोड़ सकते हैं। मूल अधिकार निलंबन किस अनुच्छेद के तहत होता है? मूल अधिकार निलंबन तो अभी हमने किया था, जब क्या रखता है बेसिकली इमरजेंसी लगता है, तो उसमें आर्टिकल देखा जाए 20 और 21 को छोड़ के बाकी क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या होता है, एक तरह से निलंबित हो जाता है। ये बेसिकली 359 हो गया। और इसमें देखा जाए इमरजेंसी आर्टिकल में इसको छोड़ के बाकी निलंबित हो सकता है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पास हुआ? नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो अब देखा जाए ये नागरिकता संशोधन अधिनियम भी 69 में पूछा गया, उस समय बहुत फेमस था 2019 में। तो 2019 में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी को बेसिकली नागरिकता देने का एक अधिकार दिया गया, ठीक है। अब मार्च देखा जाए 2024 में कि CAA लागू किया गया, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कब लागू किया, तो यहाँ पे 2 मार्च 2024 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को दया याचिका पर निर्णय का अधिकार है? तो दया याचिका देखा जाए 72 से है। तो राष्ट्रपति कैपिटल पनिशमेंट डेथ सेंटेंस को माफ़ कर सकता है आर्टिकल 72 से। तो गवर्नमेंट के पास समान शक्ति है आर्टिकल 161 में, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ठीक है, UPSC का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 315 अनुच्छेद में है। तो ये आपको याद रखना है। यूनियन एंड स्टेट PCS का प्रस्तावना है, और UPSC भर्ती सेवाओं संबंधित सलाह बेसिकली देता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग
का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग का। तो राज्य निर्वाचन आयोग का देखा जाए आर्टिकल यहाँ पे 243 के में है। ठीक है, तो पंचायत और म्यूनसिपल चुनाव जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराता है। बाकी तो इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है, लेकिन पंचायती राज और म्यूनसिपल पार्टी का जो तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो ये कहाँ पे है? आर्टिकल 243 के में है। ठीक है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 44 में है। तो ये देखा जाए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यूसीसी सभी नागरिकों के लिए समान पर्सनल लॉ लागू करने की बात करता है। और यूसीसी में उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें यूसीसी लागू किया। ये वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिकली गोवा में है, तो गोवा में वो पुर्तगाल का जो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड था उसको माना जाता है। ठीक है, तो लेकिन अगर देखा जाए इंडियन का आर्टिकल 44 के तहत यूसीसी लगाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति आपातकालीन कितने प्रकार की परिस्थितियों में लगाया जा सकता है? ठीक है, तो ये देखा जाए कितने प्रकार की, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था 3, यानी कि 352 और इसमें 4 ऐड कर दीजिए 356, फिर 4 ऐड कर दीजिए 359। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, 360 हाँ 56 59 हाँ ये 60 हो जाएगा। युद्ध, बाहरी आक्रमण और ये सबसे। राज्य आपातकालीन प्रेसिडेंट रूल किस अनुच्छेद में है? तो 356 में है। हाँ, तो लिखा जाए यहाँ पे ये 44 है, पहला इंटरनेशनल ये और ये फाइनेंशियल, तो ये 444 ये यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत लिखा गया था 40। और यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो अभी हमने 360 पढ़ा था, वही आ गया। ठीक है, अभी तक नहीं लगा कभी। राज्यसभा का अस्थायी सदन तो बेसिकली इसे भंग ही नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसके जो हैं हर 2 वर्ष में 1/3 क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे भंग किया जा सकता है। ठीक है, आपातकाल में बढ़ाया भी जा सकता है। 83 आर्टिकल में ये दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डिबेट था वही वोट चोरी वाला। ठीक है, मामला चल रहा, तो ये देखा जाए 324 में है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव कराता है बेसिकली। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायती राज और म्यूनसिपल का चुनाव कराता है। समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 17वें में दिया गया है, 16वां। समान अवसर का तो 16वें में दिया है ना, 16। और सरकारी नौकरी में समान अवसर ये सब लिखा हुआ है। 17वें में तो वो अनटचेबिलिटी दिया गया है। तो जाति प्रथा का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? 17वें में ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है 32 आर्टिकल में दिया गया है, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। और इसमें 5 रिट है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जो है की शुरुआत किस न्यायाधीश के द्वारा किया गया? तो PN भगवती थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1980 के दशक में PIL की शुरुआत किया गया। इन्वायरमेंट, इलेक्शन और रिफॉर्म, डिजिटल प्राइवेसी सब मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ है। PIL डाल के लोग किए हैं। भारत में मताधिकार किस आधार पर है? मताधिकार तो बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोला जाता है, तो B ऑप्शन हो जाएगा। तो आर्टिकल 326 में 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिकों को वोट कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है 326।
ठीक है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान बेसिकली संघीय एकात्मक पक्ष के साथ है, ठीक है। और संविधान फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटी बायस है, और आपातकाल में यह पूरी तरह यूनिटरी बन जाता है, ठीक है। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा जब बन रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, तो उसमें बेसिकली देखा जाए 15 महिलाएं थी, ठीक है। इसमें 15 होना चाहिए, ठीक है, 15 है। और इसमें देखा जाए 389 15 महिलाएं चुनी गई, परंतु सक्रिय भागीदारी जो लगभग 12 ने ही दिया था, चुनी गई थी। ऐसा तो सक्रिय तो वर्ड नहीं लिया है, तो 15 सही होना चाहिए, ठीक है। जैसे हंसा मेहता यूनिवर्स डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में वोमन रिप्रेजेंटेशन पर काम किया, ठीक है। तो संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया भारत ने राष्ट्रीय ध्वज? तो 22 जुलाई को 1947 को अपनाया गया था, ये आपको याद ही है। क्यों ऐसा? तो इसमें देखा जाए संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगा अशोक चक्र के साथ राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। हर घर तिरंगा कैंपेन लगातार चल रहा है, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गए। राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? जन गण मन को तो देखा जाए 24 जनवरी को 1950 को अपनाया गया था, और इसे बेसिकली देखा जाए नेशनल एंथम वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग बनाया गया, ठीक है। तो ये 24 जनवरी को दोनों बनाया गया, ठीक है, लगाया गया। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्यसभा बनाया गया? हिंदी को तो देखा जाए आर्टिकल 343 को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो 343 हिंदी देवनागरी लिपि भारत की राज्यसभा की राज्यभाषा है। अंग्रेजी 15वें वर्ष तक सहायक भाषा के रूप में रहेगा 1950 से लेकर 1965। कई राज्यों में ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी पर बहस है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। भारत में आधिकारिक भाषा आयोग कब बना? तो आधिकारिक भाषा आयोग 1955 में बना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आर्टिकल 344 गोपाल स्वामी अयंगर इसके पहले अध्यक्ष बने अयंगर। अब संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है संविधान में? तो ये देखा जाए 86 में, तो बेसिकली 86 क्वेश्चन 8वीं अनुसूची में भाषाओं का, हमने पहले बताया कि आपको अनुसूची याद रहना चाहिए। और इसमें देखा जाए अब कितने हैं 22 भाषा, और 21वें संशोधन 1966 सिंधी, और 92 में 2003 मैथिली, डोगरी और संथली बोडो ये सब जोड़ा गया है। भोजपुरी को जोड़ने की मांग तेज है, इसलिए इम्पॉर्टेंट। संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल का कानून है? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये 10वीं अनुसूची है एंटी डिफेक्शन वाला। तो ये 52 संशोधन है, 1985 में दल बदल कानून लगाया गया। और 91वां संशोधन 2003 में संशोधन 1/3 स्प्लिट हटा केवल 2/3 मर्ज माना जाएगा। ऐसा मतलब 91 2003 में ये संशोधन किया गया। संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित विषय दिए गए हैं? तो बेसिकली यहाँ पे अनुसूची जो है किस में दिया गया? 11वीं अनुसूची में दिया गया है, और म्यूनसिपल पार्ट की 12वीं में है, ठीक है, ऐसा आप। और इसमें 29 क्या है सब्जेक्ट है, और म्यूनसिपल पार्टी में 18 सब्जेक्ट है, और 74 अमेंडमेंट एक्ट है, और बेसिकली वो 12वीं अनुसूची में है। संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित विषय दिए गए हैं? तो नगर पालिका से संबंधित अभी हमने पढ़ा 12वीं अनुसूची में। देखा जाए क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। आप जैसे हमने आपको बताया ना कि आपको एक क्लियर है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, थोड़ा सा इधर उधर का भी पूछा जाता है। 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 18 इसमें अर्बन लोकल बॉडी के लिए सब्जेक्ट। भारत के किस संविधान का किस संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संशोधन को बोला जाता है 1976 में। और यहाँ पे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता ये सब वर्ड जोड़ा गया, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी भी एक तरह से मजबूत किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा
संशोधन मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया, ये भी 61वां है। सबसे ज़्यादा पूछा जाना 1988 का है। और यहाँ पे देखा जाए आर्टिकल 326 क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। 18 वर्ष से ऊपर के सभी भारतीय क्या दे सकते हैं, वोट के देने के अधिकार हैं। अब भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन राइट टू एजुकेशन में जोड़ा गया, तो 86 है ये भी। तो आर्टिकल 21 ये है 11 में फंडामेंटल ड्यूटी एजुकेशन है जोड़ा, DPSP में जोड़ा गया। ये सब आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए। संसद में 0 आवर कब शुरू हुआ, तो 0 आवर का शुरुआत देखा जाए बेसिकली क्वेश्चन आवर के बाद होता है। तो क्वेश्चन आवर के बाद होता है, पहले नहीं होता है। तो 0 आवर यानी कि क्वेश्चन आवर 11 बजे होता है, क्योंकि 12 में देखा जाए 00 बजता है, इसलिए 0 आवर बोला। मेंबर बिना नोटिस के मुद्दे उठा सकते हैं उसमें। और देखा जाए 0 आवर भारत की संसदीय परंपरा रूल बुक में एक बेसिकली नहीं दिया गया है। रूल बुक में 0 आवर का प्रावधान नहीं है, लेकिन एक तरह से संसदीय परंपरा में लगाया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के बजट किस अनुच्छेद में है, तो बजट देखा जाए आर्टिकल 112 में है। ठीक है। तो इसमें एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट दिया गया। बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, लेकिन एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट दिया गया है, राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत है। और निर्मला सीतारमण भारत की 7वीं बजट प्रस्तुत करने वाली कह सकते हैं पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर। मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है मनी बिल, तो मनी बिल का 110 में दिया गया है। ठीक है। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 में दिया गया है। मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, स्पीकर ही बताएगा कौन बिल मनी बिल है कौन नहीं है। राज्यसभा को किस कारण से अपर हाउस कहा जाता है, तो वरिष्ठ सदस्य होते हैं इसीलिए उनको बेसिकली कहते हैं अपर हाउस। ठीक है। यानी कि अपर हाउस कहा जाता है, लेकिन पावर लगभग लोकसभा के बराबर ही है। ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा जैसे मनी बिल, ठीक है, पर पावर सीमित ही है, एक तरह से लोकसभा का ही पावर है। कहीं कहीं पे जैसे आप उसका चर्चा कर ले सर्विसेज में, तो वहाँ पे राज्यसभा का ज़्यादा हो जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, तो 7वें अनुसूची में है, जिसमें 3 लिस्ट दिया गया है, यानी कि यूनियन लिस्ट 97, स्टेट लिस्ट 61, करंट लिस्ट 66। ठीक है। अब देखा जाए एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज एक कंकरेंट लिस्ट के हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाओं की सूची है, तो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है। इसी तरह से देखा जाए जुडिशियल रिव्यू की सख्त संविधान की किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल 13 में दिया गया है। और आगे आते हैं आर्टिकल 13 में संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून शून्य होगा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन का क्या है, हिस्सा है। राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कब घोषित किया गया, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, 2017 में किया गया। और जस्टिस KS पुस्त में केस 2017 राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है। और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 राइट को ऑपरेशन बनाता है, इस राइट को ऑपरेशनल बनाता है कह सकते हैं। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी 7 सदस्य थे, अंबेडकर उसके बेसिकली अध्यक्ष थे। आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कमेटी गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। अंतिम जो मसौदा इन्होंने 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया, यही बाद में प्रियम्बल बना। संविधान किस अनुच्छेद में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को सूचित किया जाता है, तो पहली अनुसूची है उसी में सूचित किया जाता है। ठीक है। और फर्स्ट शेड्यूल जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची है। शेड्यूल जरूर आपको एग्जाम में देख के जाना चाहिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है। और जम्मू कश्मीर रेजुलेशन एक्ट 2019 से इसमें बदला गया। ठीक है, क्योंकि बदलाव हो जाएगा ना। संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया फंडामेंटल राइट, तो
तो अमेरिका से लिया गया, कई बार एग्जाम में आएगा, आसान सा क्वेश्चन है। और यूएस बिल ऑफ राइट से लिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड से, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर यूके से और फंडामेंटल ड्यू यूएसएसआर से लिया गया था। संविधान सभा में संघ सूची के विषय की संख्या कितनी थी? तो 97 विषय हैं संघ में। अब देखा जाए 100+ इसमें आ गया है, आप जानते हैं। जैसे 7 अनुसूची में 97, स्टेट में 61, कॉन्करेंट लिस्ट में 66। और देखा जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट एक तरह से है। भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति की न्यूनतम 35 ईयर होना चाहिए, अधिकतम कोई नहीं है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब बनने की 35 ईयर होना चाहिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? तो बेसिकली देखा जाए 34 है, यानी कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट जज की संख्या 34। ये देखा जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 33 क्या हो गए? जजेज हो गए। ये थोड़ा पुराना डेटा है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 72 में दिया गया। तो राष्ट्रपति कैपिटल पनिशमेंट डेथ, और आर्टिकल क्या है 161 में डेथ राज्यपाल के लिए वही सेम है। संविधान संशोधन के समय संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? तो बेसिकली संविधान संशोधन के लिए तो संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जाता, ऑर्डिनरी बिल के लिए बनाया जाता है, तो इसमें कभी नहीं होगा, ठीक है। अमेंडमेंट बिल केवल बेसिकली संसद के विशेष बहुमत से पास होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जाता है। भारत में संविधान संशोधन का तरीका किससे मिलता जुलता है? तो बेसिकली देखा जाए कनाडा से मिलता जुलता है संविधान संशोधन, यानी कि भारत फ्लेक्सिबल रिजिड दोनों प्रकार का अमेंडमेंट प्रोसेस है। तो ये बेसिकली कनाडा से लिया गया है, उससे मिलता जुलता लिया क्या गया है। लोकसभा में क्वेश्चन आवर कब होता है? तो क्वेश्चन आवर 11 बजे होता है, उसके बाद 0 आवर होता है अभी। और एमपी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। 0 आवर किसने शुरू किया था? बेसिकली देखा संसद सदस्यों द्वारा ये शुरू किया गया है, इसमें किसी का दूसरे का योगदान नहीं है। तो 1962 से प्रचलन है, बेसिकली रूल ऑफ बुक में भी नहीं लिखा गया है, ये परंपरागत चुनी गई, ये चलती आ रही है 1962। अंतरिम संसद कब अस्तित्व में आया? तो 1950 में आया, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही संविधान सभा में अंतरिम संसद बन गए, जब तक पहली क्या थे लोकसभा, और 1952 में गठित नहीं हुई थी। पहला लोकसभा चुनाव आयुक्त कौन थे? तो अभी सुकुमार सेन कई बार आया है, देखिए सुकुमार सेन। अमरीश सेन जी हैं जो अर्थात उनके मामा थे शायद, सुकुमार सेन। तो पहले चीफ इलेक्शन कमीशन 1950 से लेकर 58 तक, उन्होंने 1951 से 52 मतलब पहला चुनाव कराया, ठीक है, सुकुमार सेन। भारत के संविधान में संघीय ढांचा किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से। बेसिकली संघीय ढांचा जो है अमेरिका, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर यूएसए का है, और संसदीय प्रणाली जो है यूके का है। आगे, संविधान की किस अनुच्छेद में सांसद और विधायकों की शपथ उल्लेखनीय है? तो इसमें देखा जाए तीसरी में है, ठीक है। 3rd शेड्यूल ये होता है इन्फॉर्मेशन, और एमपी एमएलए राष्ट्रपति न्यायाधीश सभी के अंतर्गत शपथ लेते हैं। संविधान में भारतीय नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? तो ये दूसरे ही भाग में है, ठीक है। और 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल इसमें है। और नागरिकता का प्रावधान संविधान पार्ट 2 में 5 से लेकर 11 सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत नागरिकता नियम तय हुआ, और 2024 में लागू हुआ क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रूल 2019, ठीक है। आगे आते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए जो है, और 2019 की किन देशों से आए शरणार्थियों को नागरिकता देता है? ये भी देखा पूछा गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब हैं। हिंदू, मतलब इसमें हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी ये सब थे शामिल, मुसलमान इसमें शामिल नहीं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से सुनिश्चित है? तो न्यायपालिका की आर्टिकल 50 से। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 50 न्यायपालिका की कार्यपालिकाओं से अलग करने का एक प्रावधान है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाएगा। ठीक है, स्पीकर को क्योंकि वही बना है तो ये हटा सकते हैं। 2024 में लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर कौन चुने गए? ओम बिरला ही चुने गए। संसद का संयुक्त पत्र सत्र किस अनुच्छेद से है? तो 108 आर्टिकल 108 से। लोकसभा और राज्यसभा किस बिल पर डेडलॉक में हो तो प्रेसिडेंट संयुक्त सत्र बुलाता है। और मनी बिल में ऐसा सत्र नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बिल में भी नहीं बुलाया जाता है, ऑर्डनरी बिल में बुलाया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल किस समय होता है? तो 11 बजे होता है, कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, पहला घंटा जो होता है क्वेश्चन आवर होता है। राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो बेसिकली राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि राष्ट्रपति ने बनाया था। ऑन आर्टिकल 156 में है। ठीक है, राष्ट्रपति कौन सा प्रकार का वीटो इस्तेमाल कर सकता है? तो बेसिकली इसमें देखा जाए एब्सोल्यूट वीटो भी है, सस्पेंसिव, पॉकेट वीटो, ये सब वीटो का इस्तेमाल राष्ट्रपति कर सकता है अलग अलग टाइम पे। ठीक है, तो इसको 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश का तो ऐसा कोई मेंशन इसमें नहीं है, तो केवल इतना प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट जज कम से कम 5 वर्ष हाई कोर्ट जज या 10 वर्ष एडवोकेट होना चाहिए। और न्यूनतम आयु सीमा का यहाँ पे उल्लंघन, मतलब वो तो एडवोकेट एक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं दिया गया है। एडवोकेट एक्ट 1961 में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जज हाई कोर्ट का 62 है। फाइनेंशियल बिल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में किया जाता है। ठीक है, मनी और फाइनेंशियल बिल दोनों लोकसभा के हैं, लेकिन मनी बिल क्या होता है? एक ब्रॉड होता है और उसका पार्ट एक कह सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल बिल ब्रॉड होता है, मनी बिल थोड़ा उसके पार्ट हो, यानी कि ऑल मनी बिल क्या फाइनेंशियल हो सकता है, लेकिन ऑल फाइनेंशियल मनी बिल नहीं हो सकता। संविधान संशोधन विधेयक जो है किस प्रकार के बहुमत से पारित होता है? तो 2/3 विशेष बहुमत से पारित होता है। तो आर्टिकल 368 में दिया गया है। ठीक है, 2 और कुल बहुमत यहाँ पे आते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जिसे जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है, किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए यूएसए का है, और इसे मोरबरी वायडेशन केस 1803 में पहली बार प्रयोग किया गया था। सार्वजनिक हित याचिका PIL किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल देखा जाए उसी से संबंधित है, आर्टिकल 32 और 22 26 जो मतलब रिट होता है उसी से लिया गया है बेसिकली, दायर रिट। और न्यायमूर्ति PM भगवती और BR कृष्णन अय्यर ने 1980 में लोकप्रिय इसे बनाया। तो हाल ही में देखा जाए डिजिटल प्राइवेसी इन्वायरमेंट इशू, ये सब इसी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए हम हिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे ये, और उसमें भी हिस्ट्री का 56 से लेके 70 तक जो आपका बिहार BPSC एग्जाम हुआ है उससे सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ जो करंट अफेयर है वो भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।